कंपेयर कर सकते हैं। कभी किसी ने सांप को काटते हुए देखा है? मतलब किसी ने लाइव देखा है क्या कभी? बताना जरा एक बार, आप में से क्या कभी किसी ने सांप को काटते हुए देखा है? किसी को काटा हो आपकी आंखों के सामने? फिर मैं आपको चीज बताती हूँ कि सांप काटता कैसे है और क्या उसका उपचार क्या हो सकता है। सांप के काटने को लेकर ना बेटा बहुत सारे वहम है, भ्रम बहुत ज्यादा है सांप के काटने को लेकर। तो कुछ थोड़ा सा आपकी जनरल नॉलेज बूस्टअप हो जाएगी। देखो, एक तो चीज मैं आपको बताती हूँ कि कोई सांप चाहे बेटा कितना भी जहरीला क्यों ना हो, कोई सांप चाहे कितना भी जहरीला क्यों ना हो, आपको सांप का जहर हमारे शरीर में फैलने में, मतलब आपको मारने का समय होता है 30 मिनट का। जहरीले से जहरीला सांप भी 30 मिनट से पहले आप नहीं मरोगे। लेकिन आपने सुना होगा कि यार उसको सांप ने खाया और वो इंस्टेंट आपका मर गया, है ना, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उसका रीजन सांप का काटना कम और लोगों को डर से हार्ट अटैक आता है। मतलब हमें बचपन से डराया जाता है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मुझे सांप काट लेगा तो मैं नहीं डरूंगी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें भी बचपन से सांप से डरना ही सिखाया गया है ना। सांप को देखकर हम लोग एकदम से डर जाते हैं, ओके, जबकि सांप की कुछ स्पेशलिटीज होती है। सांप आपको जब तक नहीं काटेगा जब तक उसको ये वहम ना हो कि आप उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप सांप के सामने 2 घंटे बैठे रहना, क्योंकि सांप ऐसा भी नहीं है कि भाई जिसको आपको खाने में इंटरेस्ट हो। शेर आपके सामने आप 2-4 घंटे बैठ के देखना, आपको खा जाएगा। लेकिन सांप ऐसा प्राणी नहीं होता, ठीक है। सांप के सामने आप 2 घंटे बैठे रहना, वो आपको कुछ नहीं बोलने वाला, अपनी जगह पर चुपचाप पड़ा रहेगा। एक तो आलसी है बहुत ज्यादा, है ना। उसको सिर्फ जब डर होता है कि जब आप उसको ये लगेगा कि आप उसको कुछ नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको काटता है। दूसरी बात, अगर सांप कभी किसी को काट लेता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इंस्टेंटली एक कपड़ा बांध लेना है। जिस सेक्शन पर काटा है उस पर टाइट से उसके आगे वाले सेक्शन पर कपड़ा बांध दीजिए और आप किसी भी आसपास के हॉस्पिटल में चले जाइए। वहां पर डॉक्टर कुछ भी, अगर उनके पास कोई एंटीडोट नहीं भी होगा तो बेटा एक कट लगा देंगे, जिससे आपका वहां का ब्लड बाहर निकलता रहेगा और आपके शरीर में क्या होगा बेटा, अंदर आपके शरीर में सांप के काटने पर आपका खून जमेगा नहीं। क्योंकि सांप जब हमें काटता है तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ठीक है, इस ब्लड में क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। इसके जहर से खून गाढ़ा होता है और क्लॉट बनाना शुरू कर देता है। जब क्लॉट बनता है तो ऑक्सीजन फ्लो नहीं कर पाती, जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन तुरंत नहीं होती है। कभी किसी भी जहरीली चीज से आपको 30 मिनट, या कुछ सांप ऐसे होते हैं मतलब 2-3 घंटे तक भी जहर जिनका असर करता है, तो ये इंस्टेंट वाली चीज अपने अंदर से निकाले, सांप ने काटा है, इलाज है, आप बच जाओगे, ठीक है। ओके, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है एक बार जरा देखते हैं। सबसे विषैला सर्प इनमें से कौन सा है? सब ना? क्यों भाई आज की क्लास? हाँ, अच्छा, इसका रीजन बता दो। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम सांप सावन में ही क्यों आते हैं? ठीक है, अब देखो इंडिया में तो ये है कि भैया देखो भोले बाबा हमारे सांप को पहने रहते हैं, दैट्स वाई कि भाई मतलब उनकी पूजा के लिए या जो भी है। लेकिन रीजन क्या होता है? सांप आपका एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। साइंटिफिक रीजन की अगर हम बात करें तो ये आपका एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो सर्दियों में ये हमेशा जमीन के नीचे चले जाते हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? फिक्स है। सर्दी है, गर्मी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 ही रहेगा, लेकिन इनका बदल जाता है। तो सर्दियों में क्या होता है बेटा, इनके शरीर का खून जमना शुरू हो जाता है, जिससे ये गर्मी वाली जगह पर आपके रहते हैं। अब देखो जब आपकी गर्मियां आती हैं या आपका जो बारिश का मौसम होता है, उसमें जमीन के अंदर बहुत ज्यादा भभका बन जाता है एकदम से, मतलब बहुत ज्यादा आपकी उमस टाइप ऐसे गर्मी सी बनती है। तो ये क्या करते हैं? फ्रेश अपने आप को करने के लिए कहाँ आते हैं? जमीन के बाहर निकलते हैं। यही नहीं, सांप ही नहीं बेटा, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, आपको सर्दियों में छिपकलियां भी नहीं दिखाई देंगी, वो भी गर्मियों में ही बाहर निकलती हैं, क्योंकि वो भी आपकी किस्में हैं, वो भी आपकी हाइबरनेशन में चली जाती हैं। क्लियर बेटा? ओके, तो इनमें से सबसे विषैला सर्प कौन सा है आपका? करेक्ट है। अगला, सांप के अंदर आपके मिडल ईयर नहीं होते, बताइए। अच्छा, आपको पता है, आपने एक चीज सुनी होगी कि सांप के सामने बीन बजाओ तो वो नाचना शुरू कर देता है ना। देखा भी है बचपन में, भी तो सपेरे वगैरह नहीं है, पहले तो बचपन में हुआ ही करते थे। लेकिन आपको पता है हम लोग आवाज जो सुनते हैं वो मिडल ईयर से ही सुनते हैं, और सांप के अंदर मिडल ईयर नहीं होते हैं। तो वी कैन से इट कि सांप को कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन एक स्टोरी पढ़ी थी हमने बचपन में 10th क्लास में कि एक लड़की थी, ठीक है, जो बाद में बहुत वर्ल्ड लेवल पर आपकी बहुत अच्छी म्यूजिशियन प्रूफ हुई थी, और वो पूरी तरह से डम्ब थी। जब वो पैदा हुई थी तो वो डम्ब नहीं थी, तब वो बहरी नहीं थी, लेकिन 11 साल की उम्र के बाद में वो बहरी हो गई थी, और पूरी तरह से बहरी हो गई थी। और एक दिन ऐसा आया कि वो वर्ल्ड लेवल पर चैंपियनशिप म्यूजिक में जीतती है। तो कैन यू बिलीव इट कि जिसके कान ही ना हो उसने म्यूजिक कैसे सीखा होगा? तो जो वाइब्रेशन साउंड जो होती है ना, ये वाइब्रेशंस होते हैं, ये कंपन होते हैं, और ये कंपन जो होते हैं, जिनके कान नहीं होते, जो सुन नहीं सकते,
आपकी बॉडी फील कराती है, उनको मदद कराती है। जैसे हाई जो आपके बहुत ज्यादा आपके बेटा हाई वाली जो आपकी कंपन होती है, वो उनका ये वाला सेक्शन फील करता है। ठीक है, इसी तरह से जो सांप होते हैं ये बेसिकली अपनी स्किन से साउंड को फील करते हैं, स्किन से ये आपकी साउंड को फील करते हैं। बीन पर सांप जो आप लोग नाचता हुआ देखते हो ना, एक्चुअली वो बीन पर नाचता नहीं है आपका सांप, उसको इरिटेशन है। जो बीन से जो साउंड निकलती है उससे जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं उनसे सांप को इरिटेशन होती है। आप कभी भी अगर किसी ने सपेरे का खेल देखा होगा तो देखना, वो हमेशा सोते हुए सांप को जगाता है, एक तो ऐसे बीन मार मार के। और कभी ध्यान से देखना, सांप बहुत गुस्से में उसकी तरफ फुंकार अपनी मारता है, क्योंकि उसको बीन की आवाज से इरिटेशन होती है, उसको वो वाइब्रेशंस पसंद नहीं है। तो कहाँ से फील करता है? अपनी स्किन से।